नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपकी इस कंप्यूटर क्लास में। अब तक हमने पढ़ लिया कंप्यूटर को, हिस्ट्री पढ़ ली उसकी और उसके प्रकार पढ़ लिए, और हमने उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन सेशन भी कर लिया जिसमें हमने टेस्ट लिया था। आपने टेस्ट अच्छे से दिया, आपके समझ आए होंगे वो क्वेश्चन थे। आपने भी देखा कि वो पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन थे जो कि हमने अब तक पढ़ा, उनमें से हमने वो क्वेश्चन पुटअप किए थे जो पिछली एग्जाम्स में आए हुए थे। RAS प्री में आए हुए क्वेश्चन थे, SSC में आए हुए क्वेश्चन थे, रेलवे में आए हुए क्वेश्चन थे, राजस्थान पुलिस में आए हुए क्वेश्चन उनमें से थे। आज हम पढ़ने वाले हैं हार्डवेयर को। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। पहले हार्डवेयर पढ़ेंगे, उसके बाद सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। हार्डवेयर में मैं बात करूँ तो हार्डवेयर होता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे हम। हार्डवेयर में फिर डिवाइस होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं, उनको पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस वगैरह जो होते हैं सबको पढ़ेंगे हम। कुछ भी नहीं छूटेगा, पूरा कराया जाएगा आपको, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर समझ नहीं आ रहा है तो आपको कमेंट में डाल देना है। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो, आज पहली बार देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्लास को शेयर कर दो सबको, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सके, जिनको क्लास मिल सके, जिन्होंने कंप्यूटर नहीं पढ़ा उनको कंप्यूटर समझ आ सके। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे हार्डवेयर। हार्डवेयर होता क्या है सर? हार्डवेयर होता है ऐसा उपकरण या ऐसा डिवाइस जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो होता है हार्डवेयर। मतलब हार्ड हो, ऐसे शब्द से ही पता चल जाए, जिसको हम छू सकते हो वो होता है हार्डवेयर। ऐसे डिवाइस क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। जैसे मेरे पास ये कीबोर्ड है, एक तरह का हार्डवेयर है। लैपटॉप है, हार्डवेयर है। लैपटॉप के ऊपर का जो डिवाइस है, मटेरियल है, हार्डवेयर है। जिसमें की हो गई इसकी, ये भी हार्डवेयर ही है। और इसकी डिस्प्ले हो गई, ये भी हार्डवेयर ही है। तो हार्डवेयर में कौन कौन से डिवाइस आते हैं भाई? हार्डवेयर में डिवाइस आते हैं, इनपुट डिवाइस आ गया, आउटपुट डिवाइस आ गया और स्टोरेज डिवाइस आ गया। तीन तरह के डिवाइस होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। और कुछ होते हैं इनके कॉम्बिनेशन, मतलब कि जिनमें तीनों प्रॉपर्टी हो, जैसे इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज की तीनों प्रॉपर्टी हो, इन भी करता हो, आउट भी करता हो और स्टोर भी करता हो। और कुछ होते हैं इनपुट और आउटपुट दोनों की प्रॉपर्टी रखने वाले, जो इन भी करते हैं, आउट भी करते हैं, मतलब कि आंकड़े लेते भी हैं, आंकड़ों को देते भी हैं। वो होता है दोनों का कॉम्बिनेशन। तो मेनली हमारे तीन तरह के डिवाइस होते हैं, तीन तरह के उपकरण होते हैं जिनको हम पढ़ते हैं। कौन कौन से? एक हो गया इनपुट डिवाइस, दूसरा हो गया आउटपुट डिवाइस, तीसरा हो गया स्टोरेज डिवाइस। इन तीनों डिवाइसेस को हम पढ़ेंगे हार्डवेयर में। उसके बाद हम हार्डवेयर में क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर के बाद हम नेटवर्किंग पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर में हम एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें आपका वर्ड, ऑफिस वगैरह सब आ जाएगा। तो ये तो बातें होती रहेंगी। अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। हम पढ़ रहे हैं इनपुट डिवाइस, ठीक है। हार्डवेयर का मतलब आपको पता चल गया कि ऐसे डिवाइस या ऐसे उपकरण जो देखे जा सकते हैं, जिनको देखा जा सकता है और हम छू सकते हैं, उनको टच कर सकते हैं, वो होते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर में क्या क्या आता है? हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस आते हैं, आउटपुट डिवाइस आते हैं और स्टोरेज डिवाइस आते हैं। अब भाई किसी ने बोला सर आप हिंदी में बोला करो। अब इनपुट को मैं आदान प्रदान, इनपुट आउटपुट का आदान प्रदान नहीं बोल सकता, स्टोरेज को संग्रहण नहीं बोल सकता। ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे, टेक्निकल शब्द हैं, इनको आपको याद रखना ही पड़ेगा। मॉनिटर को मैं मॉनिटर ही बोलूँगा, ठीक है। तो ये टेक्निकल शब्द है, इनको याद रखना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं इनपुट डिवाइस की। किसकी बात कर लेते हैं? इनपुट डिवाइस की। इनपुट डिवाइस होते क्या हैं? इनपुट डिवाइस किन को बोला जाता है? तो इनपुट डिवाइस ऐसे डिवाइस या ऐसे उपकरण, ऐसे यंत्र जिनके द्वारा कंप्यूटर में डाटा या आंकड़ा, जैसे जिसमें शब्द हो और इमेज हो, उसको, या फिर इंस्ट्रक्शन हो, निर्देश हो, उनको कंप्यूटर में डाला जाता हो, इन किया जाता हो, वो होते हैं इनपुट डिवाइस। क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस। क्या? ऐसे उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर में डाटा इन किया जाता हो। डाटा में इंस्ट्रक्शन भी आ सकते हैं, शब्द भी आ सकते हैं, इमेज भी आ सकती है। तो इनके, जिनके द्वारा इन किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है इनपुट डिवाइस। क्या? इनपुट डिवाइस बोला जाता है। आउटपुट डिवाइस जिनसे डाटा हमको प्राप्त होता हो वापस, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी में प्राप्त हो या हार्ड कॉपी में प्राप्त हो, वो होते हैं आउटपुट डिवाइस। उनको हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम इनपुट की बात कर लेते हैं। इनपुट डिवाइस में कौन कौन से यंत्र आते हैं, कौन कौन से उपकरण आते हैं? इसमें आते हैं सर कीबोर्ड। मेन प्राइमरी इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड।
कीबोर्ड आपने देखा होगा कैसा होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे ही। वैसे भी एक बता देता हूँ कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। कीबोर्ड होता है, माउस होता है, और क्या होता है, स्कैनर होता है, MICR होता है, OCR होता है। इनको सबको पढ़ेंगे। बहुत सारे इनपुट डिवाइस है, ये सब इनपुट डिवाइसेस की लिस्ट है, इसको देख लीजिए। इनको हम पढ़ेंगे, इन डिवाइसेस को हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे सबको पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइसेस को आराम से पढ़ेंगे, सबके समझ आएगा। इस प्रकार पढ़ेंगे, बिल्कुल सरल शब्दों में पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। अब हम एक इसमें से डिवाइस उठा लेते हैं, वो है कीबोर्ड। क्या उठाते हैं? कीबोर्ड। कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। इसके द्वारा हम कंप्यूटर को शब्द देते हैं, शब्द या अक्षर देते हैं, जिसमें हम उसको टेक्स्ट, अल्फ़ाबेट देते हैं, नंबर देते हैं, स्पेशल सिंबल भी देते हैं, जैसे ABCD वगैरह देते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं एंटर वगैरह के द्वारा, और क्या देते हैं हम, और इसको हम स्पेशल सिंबल भी देते हैं, जैसे @ वगैरह। इनको हम इन कर सकते हैं इसके द्वारा, ठीक है। इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, टेक्स्ट दे सकते हैं, और नंबर वगैरह टेक्स्ट में आ गए, और स्पेशल सिंबल ये दे सकते हैं कीबोर्ड के द्वारा, ठीक है। कीबोर्ड एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, इसके द्वारा इन चीज़ों को हम इन कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। कीबोर्ड के आविष्कार की बात करें तो 1868 में क्रिस्टोफर लेथम सोलेज ने इसका आविष्कार किया था। क्रिस्टोफर लेथम सोलेज 1868 में, 1868 में क्रिस्टोफर लेथम सोलेज ने इसका इन्वेंशन किया था कीबोर्ड का, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हमारा कंप्यूटर तो अब आने लगा है 20वीं शताब्दी में, और आप बोल रहे हो 19वीं शताब्दी की, जब कीबोर्ड जब बन गया कंप्यूटर अब बन रहा है, ऐसे हमको क्या पागल समझ रखा है, आप यही बोलोगे। तो सर जी, जो क्रिस्टोफर लेथम सोलेज ने कीबोर्ड का आविष्कार किया था, वो कीबोर्ड एक तरह से टाइपराइटर था, ठीक है। टाइपराइटर तो चला करते थे, कंप्यूटर से पहले टाइपराइटर तो चला करते थे, जिसमें पन्ना डालते थे, ऊपर से पेज डालते थे, उस पर टाइप होता था, ठीक है। ये था कीबोर्ड, एक तरह से कीबोर्ड का प्रोटोटाइप मान सकते हैं। तो किसने तैयार किया? क्रिस्टोफर लेथम सोलेज ने 1868 में तैयार किया था, ठीक है। आपको इसके इन्वेंशन से रिलेटेड समझ आ गया होगा। 1868 में क्रिस्टोफर लेथम सोलेज। मैं रिपीट इसलिए करता हूँ कि आपको याद हो जाए। हम जितनी बार सुनते हैं उस चीज़ को, उतनी ज़्यादा हमारे दिमाग में सेट होती है। याद हो गया। अब हम कीबोर्ड को आगे पढ़ते हैं कि कीबोर्ड में की कितनी होती है। इस पे ही कई बार मतलब कि दो दोस्त खड़े होते हैं, वो पूछ लेते हैं आपस में कि भाई तू बता कीबोर्ड में कितनी की होती है, कितनी कुंजियां होती है, या कितने बटन होते हैं। उस पे ही लड़ मरते हैं। पहले होता था ऐसे, मतलब सामने पूछ लेते हैं, तू बता, हमारे टीचर ने तो इतनी बताई है, हमारे टीचर ने इतनी बताई है। तो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 100 से 104, एक अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है, उसमें 100 से 104 क्या होती है, कीज होती है। कितनी? 100 से 104। स्टैंडर्ड अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड में 100 से 104 की होती है, ठीक है। कई कई कीबोर्ड्स में ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि उसमें क्या है, फंक्शनल की एक्स्ट्रा ऐड कर दी जाती है, कोई वॉल्यूम अप करने की, कोई वॉल्यूम डाउन करने की, ठीक है। तो ज़्यादा भी हो सकती है, वेरी कर सकती है ये संख्या, लेकिन आपको स्टैंडर्ड याद रखनी है, तो 100 से 104। अब कई कई कीबोर्ड में तो 100 से नीचे भी होती है, 10 लगभग 90 के समथिंग होती है। क्या है कि उसमें जो न्यूमेरिक पैड होता है वो नहीं दिया जाता, ठीक है। जो नमलॉक वाला होता है, जैसे मेरे लैपटॉप में नहीं है वो, और इस कीबोर्ड में है, ये आपके सामने है ये कीबोर्ड, इसमें ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, लेकिन ये वाला पोर्शन है ना इसमें, लेकिन मेरे लैपटॉप में ये वाला पोर्शन नहीं है, इतना है। तो ये वेरी कर सकती है, आपको स्टैंडर्ड की याद रखनी है। तो स्टैंडर्ड की कितनी होती है? 100 से 104। चलिए आगे हम अब कीबोर्ड को और पढ़ते हैं। कीबोर्ड को स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं इसकी जो केबल है, कनेक्टर केबल, ये होती है इसकी कनेक्टर केबल की। इसको कनेक्ट कैसे करते हैं? ये USB केबल होती है। कौन सी केबल होती है? USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। पहले ये USB केबल नहीं आती थी। कौन सी आती थी? PS2 केबल आती थी, वो गोल गोल सी आती थी, उसमें 6 पिन्स होती थी अंदर, वो केबल आती थी, PS2 केबल आती थी। अब आने लगी है यूनिवर्सल सीरियल बस, USB। जैसे आपने देखा होगा पहले चार्जर आते थे, तो अलग अलग तरह के चार्जर आते थे, कोई गोल आता था, कोई चौकोर आता था। तो अब वर्तमान में कैसे आने लगे? एक ही तरह के आने लग गए, ठीक है। वैसे ही पहले PS2 चला करती थी और दूसरी चला करती थी, लेकिन
बाद में क्या हुआ, सबको एक ही पोर्ट में सेट करने के लिए एक जैसे ही बना दिए गए, सीरियल बस थी जो एक कनेक्टर थे एक जैसे ही बना दिए गए। ये बात भी समझ आ गई होगी कि पहले ऐसे चला करते थे। पहले क्या होता था कि आपको कीबोर्ड के लिए अलग से लेना पड़ेगा, दूसरा अगर कोई डिवाइस ऐड करना है तो उसके लिए दूसरी केबल यूज लेनी पड़ेगी, मतलब दूसरा कनेक्टर यूज लेना पड़ेगा, दूसरा पोर्ट यूज लेना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि एक ही यूएसबी में उसी से तो आप कीबोर्ड लगा सकते हो, उसी में माउस भी लगा सकते हो, ठीक है, उसमें आप प्रिंटर भी लगा सकते हो, ऐसा हो गया है। इसीलिए तो यूएसबी अब ज़्यादातर उसमें यूएसबी आती है, PS2 का आता ही नहीं है, PS2 का पोर्ट नहीं आता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। जो आप सोच रहे होंगे कि हमारा जो कीबोर्ड है ये QWERTY से ही स्टार्ट क्यों होता है शुरू में। बहुत ने पूछा है कि यार सर जो ये इतना स्टार्ट ABC से क्यों नहीं होता, क्या उनको उल्टी आती थी या ऐसी, मतलब हमको कंफ्यूज कर रखा है QWERTY से स्टार्ट कर दी इसको। तो इसका रीज़न था जो क्रिस्टोफर लेथम सोलेज है ना, उन्होंने बनाई ABC में ही थी। कैसे बनाई थी, ABCDEF ऐसे बनाया था जो टाइपराइटर था, लेकिन टाइपिंग में मिस्टेक आने लगी। मिस्टेक मतलब स्पीड नहीं आ पाती थी उतनी, जो ABCD मतलब जो ज़्यादा वर्ड ज़्यादा यूज आने वाले थे वो कॉर्नर में होते थे, तो उनको रीच नहीं कर पाते थे इतना। तो इसीलिए इसको इस प्रकार डिज़ाइन किया कि हर वर्ड को इजीली रीच किया जा सके, ठीक है। तो ये बात भी समझ आएगी कि इसके फॉर्मेट अलग अलग होते हैं, लेआउट होते हैं। कई बार आपके फ़ोन में भी चेंज हो गया होगा, QWERTY से कोई दूसरा फॉर्मेट चेंज हो गया होगा। तो ये अलग अलग फॉर्मेट अलग अलग लेआउट होते हैं कीबोर्ड के आपके। ये बात समझ आ गई होगी कीबोर्ड के लेआउट की। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, कीबोर्ड के बारे में और पढ़ते हैं। कीबोर्ड की और बात करें तो कीबोर्ड में हम स्टार्ट करते हैं कीबोर्ड को। ये देखिए, ये है हमारा कीबोर्ड, ये कीबोर्ड है, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग की एस्केप की होती है और एंडिंग की एंटर की होती है। ये एंटर की है, ये देखिए, ये एंटर की है, ये एस्केप की है। एस्केप की स्टार्टिंग की, एंटर की लास्ट की, मतलब स्टार्ट एस्केप से होता है ये, और एंडिंग की होती है एंटर की। ये समझ आ रही होगी ये बात भी। तो ये कीबोर्ड है, इसकी की मैंने कितनी बताई थी, 104 बताई थी। 100 से 104 के बीच होती है स्टैंडर्ड कीबोर्ड की कीज। अब इन कीज का वर्गीकरण भी किया गया है कि ये कौन सी है, ये कौन सी है, ये कौन सी की है, सबका वर्गीकरण है। पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। जो कीबोर्ड की स्टार्टिंग की तो एस्केप होती है, एंडिंग की एंटर की होती है, सबसे बड़ी की होती है स्पेस की, ठीक है। एस्केप की क्या काम आती है, एस्केप की काम आती है किसी भी प्रोग्राम को बीच में टर्मिनेट करने के लिए, रोकने के लिए एस्केप की काम आती है। अगर आप प्रेजेंटेशन चला रहे हो तो उसको एक्सिट होने के लिए एस्केप की यूज लेते हैं। अगर आपका कोई वेब पेज लोड हो रहा है उसको रोकने के लिए एस्केप की यूज लेते हैं, ठीक है। ये बात आ गई होगी समझ। स्पेस, बीच में स्पेस देने के लिए, जगह छोड़ने के लिए स्पेस की। एंटर की, अंदर जाने के लिए एंटर की का यूज लेते हैं। अब हम इनका वर्गीकरण पढ़ लेते हैं, इन कीज का वर्गीकरण। तो कीबोर्ड का वर्गीकरण इन कीज की वर्किंग के आधार पर इस कीबोर्ड का वर्गीकरण किया गया है। जो ये कीज काम करती है उनके आधार पर इसका वर्गीकरण है। कैसे, जैसे कि इसमें ये है अल्फ़ाबेट्स, तो ये कौन सी हो गई, अल्फ़ाबेट की हो गई। जैसे कि ये 26 की होती है, QWERTY से लेके M तक ये 26 की होती है। तो इस सेक्शन को क्या बोल दिया, इस सेक्शन को बोल दिया अल्फ़ाबेट की। क्या बोल दिया, अल्फ़ाबेट की। स्टार्टिंग वर्ड होता है Q, एंडिंग वर्ड होता है M। यह स्टार्टिंग वर्ड, स्टार्टिंग की होती है किसकी, अल्फ़ाबेट कीज की स्टार्टिंग की होती है Q और एंडिंग की होती है M। ये आ गई होगी बात समझ। नेक्स्ट इसका वर्गीकरण किया है, ये देख लीजिए। ये है Q से स्टार्ट होकर ये Q और P, फिर A से स्टार्ट होकर L और Z से स्टार्ट होकर M। ये देख लीजिए ना, दिख रहा है, ठीक है। ये होता है कीबोर्ड, ऐसे इसमें वर्गीकरण होता है इनका। अब नेक्स्ट हम चले, इसमें कौन सा और वर्गीकरण कैसे किया है, और वर्गीकरण किया है इसमें न्यूमेरिक कीपैड का या अल्फा न्यूमेरिक कीपैड। ये है अल्फा न्यूमेरिक कीज। अल्फा इसमें भी दिखेगी आपको पीछे स्क्रीन पर भी शो होगी अल्फा न्यूमेरिक की और न्यूमेरिक की। इसका पूरा वर्गीकरण है, ये देख लीजिए, ये पूरा वर्गीकरण है कीबोर्ड का, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक की होती है, ऊपर होती है कैरेक्टर कीज से ऊपर होती है, जिसमें स्पेशल सिंबल्स भी होते हैं और गिनती भी होती है। जैसे गिनती मतलब कि डिजिट भी होती है 1 से लेके 9, 0 से लेके 9 तक। तो अल्फा न्यूमेरिक की में क्या होता है, 0 से 9 तक तो डिजिट होती है और
क्या होता है, स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, जैसे @, एक्सक्लेमेटरी साइन, डॉलर, हैज, मॉड्यूलस, ग्रेटर देन, लेस देन, ऐसी की होती है, ये इन्हें अल्फा न्यूमेरिक बोला जाता है। तो दो सेक्शन पढ़ लिए हमने, एक तो अल्फ़ाबेट सेक्शन वाला, अल्फ़ाबेट कीबोर्ड और अल्फ़ाबेट कीज एंड अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज। उसके बाद कौन सी की पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ते हैं न्यूमेरिक कीज। कौन सी कीज पढ़ेंगे, न्यूमेरिक कीज पढ़ेंगे। नंबर्स को फास्टली इनपुट देने के लिए न्यूमेरिक कीज होते हैं। इसमें न्यूमेरिक पैड होता है, ये देख लीजिए, ये होता है न्यूमेरिक कीज, ये यहाँ से स्टार्ट होती है, ये है न्यूमेरिक, ठीक है। कई कीबोर्ड्स में ये नहीं आती, ठीक है, छोटा कीबोर्ड होता है उसमें ये नहीं दी जाती। इसको ऑन करने के लिए ये नंबर लॉक दबाया जाता है, एक तरह की टॉगल की है जिसको हम आगे टॉगल कीज में पढ़ लेंगे। तो ये होता है न्यूमेरिक कीज का सेक्शन। इसमें इस नम लॉक को ऑन करोगे तभी ये स्टार्ट होगी, अगर नम लॉक ऑफ है तो इसमें ये अप एंड डाउन एरो, अप डाउन एरो, लेफ्ट राइट एरो, एंटर, ये काम करेंगे इसमें अगर नम लॉक ऑफ है। तो ये न्यूमेरिक पैड था। इसके बाद बात करते हैं हम स्पेशल पर्पज़ की। स्पेशल पर्पज़ की क्या होती है, स्पेशल पर्पज़ की होती है जो एक विशेष कार्य के लिए बनाई जाती है। विशेष कार्य कैसे, कि जैसे आपको स्क्रीनशॉट लेना है आपकी डेस्कटॉप का, तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए एक प्रिंट स्क्रीन की दी होती है, उससे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। विंडो ओपन करनी है तो स्टार्ट थोड़ी दबाओगे, उसके लिए विंडो की दबाइए, आपकी विंडो ओपन हो जाएगी। और आपको कंप्यूटर को स्लिप करना है तो Alt F4 दबा के उसको डाउन करके स्लिप थोड़ी करोगे, तो उसके लिए स्लिप की, अगर शट डाउन करना है तो पावर बटन दबाइए, स्लिप ऑन करना है तो वेकअप बटन दबाइए। इससे ये होती है स्पेशल पर्पज़ की जो कॉम्बिनेशन से बनाई जाती है। तो स्पेशल पर्पज़ की इसकी कोई संख्या फिक्स नहीं होती, ये वेरी कर सकती है। जैसे किसी में वॉल्यूम अप का बटन दे दिया जाता है, वॉल्यूम डाउन का दे दिया जाता है, और भी कई दूसरे बटन दे दिए जाते हैं, की दे दी जाती है। तो जो स्पेशल पर्पज़ की है ये फिक्स नहीं होती है, वेरी कर सकती है, कीबोर्ड के लेआउट के हिसाब से बढ़ सकती है या घट सकती है स्पेशल पर्पज़ की। इसके बाद में हमारी की आती है नेविगेशन की। नेविगेशन की क्या होती है, नेविगेशन की में से क्वेश्चन बना हुआ है कि नेविगेशन की कितनी होती है, तो नेविगेशन की मेनली 4 ही होती है। कई बुक्स में इसको बहुत सारा बता रखा है, जिसमें आपको पेज डाउन पेज अप वाली कीज को भी ऐड कर रखा है, लेकिन नेविगेशन की 4 ही होती हैं, आपको 4 ही याद रखनी है। कौन कौन सी, ये वाली, ये दे रखी है ना, ये वाली आपको याद रखनी है। तो नेविगेशन कौन सी है, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो एंड राइट एरो। तो नेविगेशन कितनी है, नेविगेशन की है 4 कीज हैं जो आपको याद रखनी है, या एरो कीज भी बोलते हैं इनको। एरो कीज कितनी होती है, 4 होती है। तो एरो कीज, नेविगेशन कीज कितनी होती है, 4 की होती है। नेविगेशन कीज को कर्सर कंट्रोल कीज में भी गिना जाता है, कर्सर कंट्रोल कीज में भी गिना जाता है, जिसमें 4 तो ये नेविगेशन की हो गई। इसके अलावा पेज अप, पेज डाउन एंड होम। तो कौन सी हो गई, पेज अप, पेज डाउन एंड होम। तो होम क्या होता है, होम होता है फर्स्ट पेज और एंड होता है लास्ट पेज। अगर कोई पैराग्राफ पे काम कर रहे होते हो, फाइल पे काम कर रहे हो, तो पहले पेज पे जाने के लिए कौन सी आपको लेनी होती है, होम, और एंड पेज पे जाने के लिए एंड। और अगर एक पेज ऊपर जाना है तो पेज अप, एक पेज नीचे जाना है तो पेज डाउन की यूज लेते हैं। तो ये थी कौन सी, कर्सर कंट्रोल कीज। कर्सर कंट्रोल कीज और नेविगेशन कीज मैंने आपको बताई थी, 4 होती है, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फंक्शन कीज। फंक्शन कीज क्या होती है, फंक्शन कीज होती है ऐसी कीज जो हर प्रोग्राम के साथ अपना फंक्शन चेंज कर लेती है, अपना कार्य चेंज कर लेती है। मान लीजिए आपने वर्ड खोला तो F5 का काम होता है क्या, F5 का काम होता है गो टू सेक्शन में जाना। अगर आप नॉर्मली डेस्कटॉप खोल रखा है तो F5 क्या काम करता है, F5 काम करता है रिफ्रेश करना। आपने बहुत बार देखा होगा कि जो किसी कंप्यूटर के वाले के पास देखा होगा तो वो क्या करता है, ऑन होते ही राइट क्लिक करके उसको रिफ्रेश करता है, तो या फिर F5 दबाता है, F5 को दबाता रहता है, वो क्या करता है, रिफ्रेश करता है। तो रिफ्रेश करने के लिए
F5 का। अगर हम वर्ड खोल रहे हैं तो उसमें गो टू सेक्शन में जाने के लिए F5 का। अगर हम पावर पॉइंट खोल रखा है तो उसमें स्लाइड चलाने के लिए F5 का यूज लेते हैं। तो ये फंक्शन कीज होती है 12 होती है, F1 से F12 तक ये 12 फंक्शन कीज होती है। सबका अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग फंक्शन होता है इन फंक्शन कीज का। लेकिन F1 एक ऐसी फंक्शन की है जो हर प्रोग्राम में एक ही काम करती है। हेल्प मेन्यू में जाने के लिए हम F1 को दबाते हैं, F1 को प्रेस करते हैं। ये है फंक्शन कीज 12 होती हैं, आपको संख्या याद रखनी है। हर फंक्शन कीज का अलग, हर प्रोग्राम में अलग अलग वर्क होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम टॉगल कीज की बात कर लेते हैं। टॉगल कीज क्या होती है? ऐसी की जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए ऑन की जाती है या किसी विशेष फंक्शन को ऑन या ऑफ करने के लिए इसको प्रेस किया जाता है। जैसे सबसे बढ़िया आपने इस कैप्स लॉक को देखा होगा, जब आप इस कैप्स लॉक को दबाते हो तो ये जो हम अल्फाबेट लिखते हैं ये कैपिटल लेटर में शो होता है। तो कैप्स लॉक से क्या होता है? कैपिटल लेटर। अगर कैप्स लॉक नहीं दबाएंगे तो स्मॉल लेटर। तो ये किसी फीचर को ऑन या ऑफ करती है। टॉगल की क्या करती है? फीचर को ऑन या ऑफ करती है, ठीक है। जैसे एक हो गई अपने नम लॉक की। नम लॉक क्या करती है? अगर नम लॉक प्रेस किया तो ये नंबर काम करेंगे, नम लॉक प्रेस नहीं किया तो इस नंबर के नीचे जो लिख रखा है ये काम करेगा। जैसे ये कितना है? ये है 2 काम करेगा अगर नम लॉक प्रेस है तो। अगर नम लॉक प्रेस नहीं है तो ये डाउन एरो की तरह काम करेगा। ये नम लॉक है, ठीक है। ये है नम लॉक, ठीक है। आ रहा है समझ? तो ये होती है टॉगल कीज जो डबल काम करती है। एक आता है इसमें स्क्रॉल लॉक, ये है स्क्रॉल लॉक। अगर आप स्क्रॉल लॉक दबाओगे तो आपका जो स्क्रॉलिंग है वो बंद हो जाएगी, मतलब माउस का स्क्रॉलर काम नहीं करेगा। ऐसे ही क्या हुआ जब हम नए नए सीखने गए कंप्यूटर 2013-14 में, तो ये दब गया मेरे से स्क्रॉल लॉक। अब परेशानी में आ गया, उसका वो स्क्रॉलर काम नहीं कर रहा। मैंने सोची ख़राब कर दिया ये मैंने, तो उसको जैसे तैसे करके सेटिंग में जाके उसमें आता था कि माउस ऑप्शन में आता था, उस स्क्रॉलिंग वो ऑफ हो गई थी ऑटोमेटिक इसको दबाने से, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ये आपके माउस को काम कराना बंद कर दिए। माउस के स्क्रॉलर को, उसके बटन तो काम करेंगे लेकिन स्क्रॉलर काम नहीं करेगा, ये भी आपको याद रखना है। माउस के स्क्रॉल को लॉक कर देती है, स्क्रॉल नहीं होता इससे। स्क्रॉल लॉक को आपको याद रखना है, ये बहुत परेशानी में डाल देती है कई बार, तो इससे बच के रहना है। कई बार आपको लगेगा आपका माउस खराब हो गया है तो इसको देख लेना एक बार स्क्रॉल लॉक ऑन है या ऑफ है। अब ये तो हो गई टॉगल कीज। कौन कौन सी हो गई टॉगल कीज? टॉगल कीज में हो गई कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। 3 तरह की टॉगल की जाती है, मतलब एक तरह से दोगला व्यवहार करती है, डबल तरह का व्यवहार करती है। ऑन है तो कोई और फीचर है, ऑफ है तो कोई और फीचर है, याद रखना है। अब हम नेक्स्ट की पढ़ते हैं, वो है कॉम्बिनेशनल की। कॉम्बिनेशनल की कौन सी होती है? ऐसी की जिनका खुद का पर्सनल तो कोई काम नहीं है लेकिन दूसरे के साथ अड़ंगड़ आती है। जैसे कि मतलब खुद का कोई काम नहीं है लेकिन दूसरे के साथ वर्क करके कोई दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करती है। जैसे कंट्रोल की हो गई, शिफ्ट की हो गई, अल्ट की हो गई। ये इनका खुद का कोई पर्सनल वर्क नहीं होता। कंट्रोल दबाओगे तो कुछ नहीं होगा, शिफ्ट दबाओगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इनको प्रेस करने से कुछ नहीं होता। अगर इसके साथ कंट्रोल के साथ आप ए करोगे तो वर्ड में सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। कंट्रोल के साथ अगर आप एफ करोगे तो उसमें फाइंड हो जाएगा। तो इसका कोई पर्सनल काम तो नहीं होता लेकिन दूसरी कीज के साथ मिलकर दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करती है। जैसे ही शिफ्ट है वैसे ही अल्टर है। ये होती है कॉम्बिनेशनल कीज। और ये कॉम्बिनेशनल की है, इनको मॉडिफायर कीज भी बोला जाता है। तो आपको याद रखना है कि मॉडिफायर की और कॉम्बिनेशनल की एक ही होती है, जिसमें कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट। अल्ट को अल्टर बोला जाता है, शिफ्ट को शिफ्टी बोला जाता है और कंट्रोल का सिंबल होता है CTRL, ठीक है। ये CTRL लिखा होता है, इसको बोला जाता है कंट्रोल। ये है, ये देखिए ना, ये CTRL लिख रहा है, CTRL, ठीक है। ये विंडो की है और ये अल्टर है, अल्ट की जिसको अल्टर बोला जाता है। ये होता है टैब, स्पेशल पर्पज की मान सकते हैं इसको। टैब होता है जंप करने के लिए। टैब किसके काम आता है? जंप करने के लिए। जंप ये पेज में भी जंप होता है, पैराग्राफ के अंदर भी जंप करा सकता है और ये किसी फंक्शन के ऊपर भी जंप करा सकता है। ये कंडीशन ये है कि ये किस टाइम पे कहाँ परफॉर्म हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ये अलग अलग तरह से जंप करता है टैब। ये बैक भी आता है और फॉरवर्ड भी जाता है, ठीक है। ये आपको बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों तरह से वर्क करता है। शिफ्ट के साथ काम करता है और पर्सनल में फॉरवर्ड, शिफ्ट के साथ बैकवर्ड। शिफ्ट का एक और वर्क बता दूं तो शिफ्ट है, अगर शिफ्ट के साथ आप
देखिए आप सोचोगे कि ये है अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है, इसमें एक के ऊपर एक्सक्लेमेंट्री साइन है, दो के ऊपर @ है, तो ये एक कब काम करेगा और ये कब काम करेगा? अगर शिफ्ट के साथ आप एक प्रेस करते हो तो एक्सक्लेमेंट्री साइन प्रिंट होगा, और अगर एक केवल अकेला यही दबाते हो तो एक प्रिंट होगा। शिफ्ट का मतलब ऊपर वाला प्रिंट होगा। शिफ्ट पे भी निशान भी तो दे रखा है, ये देखिए ये सिंबल सा दे रखा है ना कि ऊपर, ठीक है, ये ऊपर का एरो है, मतलब कि जो ऊपर लिख रखा है वो वाला प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये होती है हमारी टॉगल कीज होती है। अब हम एक बार रिपीट कर लेते हैं कीबोर्ड को। अगर आपको लिखना है तो कीबोर्ड को लिख लेना, मैं साइड में हो जाऊंगा जिसमें आपके रिपीट भी होता रहेगा, और आपको अगर स्क्रीनशॉट लेने होंगे तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है। तो हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज पढ़ा हार्डवेयर के बारे में, हार्डवेयर के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि हार्डवेयर ऐसे डिवाइस, ऐसे उपकरण होते हैं जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा हार्डवेयर में डिवाइस कौन कौन से आते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। इनपुट डिवाइस को हमने स्टार्ट किया आज, जिसमें हमने कीबोर्ड को पढ़ा। इनपुट डिवाइस ऐसे डिवाइस होते हैं जिसके द्वारा कंप्यूटर में या सिस्टम में डाटा इन किया जाता है, जिसमें शब्द, आंकड़े या फिर इमेज या फिर इंस्ट्रक्शन हो सकता है, जो इनपुट डिवाइस के थ्रू सिस्टम में पास किया जाता है या इन किया जाता है। ये होते हैं इनपुट डिवाइस की, ये लिस्ट है, एग्जाम्पल है इनपुट डिवाइस के। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने एक इनपुट डिवाइस उठाया, कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या था भाई? कीबोर्ड एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, हम ये सब जानते हैं। कीबोर्ड के थ्रू ही काम होते हैं, ज्यादातर टेक्स्ट इनपुट करना होता है, शब्द इनपुट करने होते हैं। कीबोर्ड का आविष्कार किया था क्रिस्टोफर लेथम सोलेज ने 1868 में, ये भी आपको याद रखना है। क्रिस्टोफर लेथम सोलेज ने कीबोर्ड का आविष्कार नहीं ना करके टाइपराइटर का आविष्कार किया था, जिसमें ABC से स्टार्ट था, ना कि वो QWERTY से। धीरे धीरे उसको उन्होंने अपडेट किया टाइपिंग स्पीड की दृष्टि से, फिर QWERTY से स्टार्ट किया। किसको? हमारे कीबोर्ड का लेआउट उन्होंने चेंज कर दिया। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कीबोर्ड की कीज के बारे में। नॉर्मल कीबोर्ड का इंट्रोडक्शन देखा, स्टार्टिंग एस्केप से होती है, एंडिंग एंटर से होती है, सबसे बड़ी की स्पेस होती है। उसके बाद हमने कीबोर्ड का देखा कि उसमें 100 से 104 कीज होती हैं, बटन होते हैं। कीज का मतलब बटन या कुंजी, हिंदी में बात करें तो कुंजी बोलते हैं इनको। और फिर उसके बाद हमने कीबोर्ड की कीज का वर्गीकरण किया। ये पूरा वर्गीकरण है, डायग्राम के थ्रू वर्गीकरण बताया गया है कि कैसे ऊपर फंक्शनल की है, अल्फा न्यूमेरिक की है और अल्फाबेट की है, नीचे स्पेस बार एंटर दे रखा है। इधर ये कौन सा पैड है? ये न्यूमेरिक की पैड है, न्यूमेरिक पैड है, ये न्यूमेरिक कीज है। ये हमारा कीबोर्ड का क्या है? वर्गीकरण है, जो डायग्राम में दर्शाया गया है। तो इस वर्गीकरण में हमने क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा अल्फाबेट कीज। अल्फाबेट कीज में हमने क्या देखा था कि 26 अल्फाबेट कीज होती है, जिनमें ए से स्टार्ट नहीं होती। ये भी आपको याद रखना। ऑप्शन में मान लो कभी पूछ ले कि कीबोर्ड में जो की होती है अल्फाबेट की, वो ए कहां से कहां तक होती है? A to Z नहीं होती, वो होती है Q to M। कहां से स्टार्ट होती है? Q से स्टार्ट होती है M तक। ये भी आपको A to Z ना होकर Q to M होती है, मतलब Q इसकी स्टार्टिंग होती है और M इसकी एंडिंग होती है इस कीबोर्ड में अल्फाबेट कीज की। उसके बाद हमने कौन सी की पढ़ी? अल्फा न्यूमेरिक की पढ़ी। अल्फा न्यूमेरिक में हम जानते हैं कि उसमें नंबर के साथ साथ स्पेशल कैरेक्टर भी आते हैं, जिसमें $, डॉलर वगैरह वगैरह ऐसे सिंबल आते हैं, और उसमें नंबर भी आते हैं 0 to 9 के नंबर, ये आते हैं अल्फा न्यूमेरिक की में। अल्फा न्यूमेरिक के बाद हमने न्यूमेरिक पढ़ा, जो नमलॉक से ही ऑन होता है, जिसमें नंबर के साथ साथ इंस्ट्रक्शन भी दिए होते हैं। इंस्ट्रक्शन जैसे डाउन एरो, अप एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो, ऐसे एरो दिए होते हैं। ये किस में होता है? न्यूमेरिक कीज में होता है, नमलॉक के साथ ही ऑन ऑफ होते हैं। उसके बाद हमने कौन सी कीज पढ़ी? उसके बाद हमने स्पेशल पर्पज कीज पढ़ी। स्पेशल पर्पज कीज में आपको बताया प्रिंट स्क्रीन, मतलब कि स्पेशल पर्पज काम आती है प्रिंट स्क्रीन और पावर ऑफ वाली, पावर वाली, स्लीप, वेकअप, ऐसी कीज होती हैं। ये आपको बताई थी स्पेशल पर्पज कीज में। इनकी संख्या फिक्स नहीं होती स्पेशल पर्पज कीज की। उसके बाद हमने कौन सी की पढ़ी? कर्सर कंट्रोल कीज पढ़ी। कर्सर कंट्रोल में कौन सी? नेविगेशन कीज पढ़ी थी, जिसमें क्या होता था कि नेविगेशन अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो। और उसके बाद हमने कर्सर कंट्रोल में पढ़ा था कि पेज अप, पेज डाउन, एंड होम, एंड और होम, ये कीज पढ़ी थी इस कर्सर कंट्रोल कीज में। उसके बाद हमने फंक्शन कीज देखी। फंक्शन कीज देखी होती है जो हर प्रोग्राम के साथ अपना कार्य चेंज करती है, जैसे कि F5 जो कि मेन स्क्रीन पर तो रिफ्रेश का काम करती है। वर्ड जब खोलते हैं तो F5 गो टू का डायलॉग बॉक्स ओपन करती है, और अगर हम पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो वो
स्लाइड शो प्ले कर देती है। तो F5 के अलग अलग काम होते हैं, मतलब फंक्शन कीज 12 होती है, इनका वर्क अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग होता है। लेकिन F1 एक ऐसी फंक्शन की है जो हर प्रोग्राम में एक ही व्यवहार करती है, एक ही काम करती है, हेल्प के लिए काम आती है F1। उसके बाद हमने कॉम्बिनेशनल कीज पढ़ा, टॉगल कीज पढ़ा। कॉम्बिनेशनल कीज में हमने देखा कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट ये कीज आती थी। टॉगल कीज में 3 तरह की होती थी टॉगल भी, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। तो ये हमारा कीबोर्ड था। ये कीबोर्ड का लेआउट आपको याद रखना है, पूरा क्लासिफिकेशन याद रखना है, कीबोर्ड की एक एक की को याद रखना है। इनके आपको नोट्स भी ले लेने हैं और नोट्स आपको काम देंगे, जो आगे आप रिवीजन में देखोगे। अगर आपको वापस पढ़ना होगा तो रिवाइज भी करोगे तो आपको जिससे याद रहेंगे। और आप कभी भी मान लो एग्जाम टाइम पे आप इनको देखोगे तो क्योंकि रिवाइज हो जाएगा और अच्छे से समझ आ जाएगा। आशा करता हूँ जो मैंने समझाया वो समझ आया होगा। आज थोड़ी स्पीड स्लो थी, स्लो इसलिए थी कि थोड़ी तबीयत खराब मान लीजिए, तो इसी के कारण स्पीड स्लो थी। तो आपको आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। समझ आया है तो आपको लाइक करना है क्लास को शेयर भी कर देना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रीच पहुँचे। और जितनी रीच पहुँचेगी उतना ही हमारा मोटिवेशन होगा, जिससे हम और भी क्लासेज स्टार्ट करेंगे। अगर यदि आप चैनल पर नए आए हो, पहली बार क्लासेस देख रहे हो, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाना है, जिससे जो चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, जिससे आप चैनल के वीडियो सबसे पहले देख सको। आशा करता हूं क्लास समझ आई होगी। धन्यवाद।